morning students. Today I am going to teach you about future perfect continuous tense. Last video I taught you future perfect tense and now I am going to teach you future perfect continuous tense. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। विशेष सावधानीपूर्वक देखिएगा। 12 टेंसों का अंतिम टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोगों का टेंस समाप्त हो जाएगा। बहुत भी प्रॉपरली विथ केयर देखने का प्रयास करिएगा। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेंस पढ़ने के पहले पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं? पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया रहता है। एक चीज देखिए, ध्यान दो बेटा। आप लोगों को जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ाया था वहाँ भी लिखा गया था कि टेंस वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये भी यही पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की थी। अंतर क्या यहाँ हो गया? इस टेंस में कार्य की प्रारंभ समय दिया रहता है। वो समय निश्चित समय भी हो सकता है, अनिश्चित समय भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी पहचान हो गई। अब इसके बाद में दूसरा रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस HV, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जान लो स्ट्रक्चर का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है बेटा। पहले देखिए सब्जेक्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट HV हेल्पिंग और शैल और विल। आप जान लो शैल का प्रयोग I और V के साथ होता है और IV के अतिरिक्त जितने जो भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ विल है लगेगा, है लगेगा, फिर बीन लगेगा, MV ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं सुबह से
अपना गृह कार्य कर रहा हूँगा। एक चीज देखो बेटा, रहा हूँगा, पहचान आ गई ना, रहा हूँगा। कब से? सुबह से। यही इसकी पहचान मेन बेटा, सुबह से। टाइम दिया हुआ है। वहाँ आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, वहाँ पर क्यों रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आया था, वहाँ टाइम नहीं दिया था। बट यहाँ देखिए सुबह से टाइम दिया, यही मेन इसकी पहचान है। पहले नंबर पे वाक्य के टेंस की पहचान करिए। इसके बाद देखिए सेंटेंस हमारा कैसा है, इसका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। वाक्य हमारा अफर्मेटिव बेटा। फिर आइए आप सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या? मैं के साथ क्या लगाएंगे? आई शैल हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग। अब मैं अगला एग्जाम्पल आपको आगे लिखने जा रहा हूँ। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वह 5 वर्ष से इस मकान में रह रहा होगा। वह 5 वर्ष से इस मकान में रह रहा होगा और 5 वर्ष से, दो चीज़ देखो बेटा, एक रहा होगा, दूसरा टाइम क्या बेटा? 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। अब आप देखिए हमारा सब्जेक्ट है, वह ही हो जाएगा, ही विल हैव बीन लिविंग in this house for 5 years. अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। यहाँ बेटा रहे होंगे और सोमवार, दो चीज देखिए, ध्यान दीजिए। तो द टीचर विल हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश सिंस मंडे। ये इस टेंस में प्रिय विद्यार्थियों की जान लीजिए आप, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क रहता बेटा, और कब से कार्य हो रहा वो भी समय भी दिया जाता है। हमने आपको बता दिया कि जब आप हमारे एक वीडियो में सिंस फार के बारे में मैंने बताया है, उसमें वो वीडियो जरूर आप पढ़िएगा, तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप समझ जाएंगे। जो हमारा डेज ऑफ द वीक है, मंथ्स ऑफ द ईयर है, सुबह शाम है, 2 o'clock है, 3 o'clock है, इन सब में सिंस लगता है बेटा। सिंस चाइल्डहुड, सिंस ओल्ड एज, और बाकी में फार का प्रयोग होता है। वहाँ पढ़ेंगे वो वीडियो, क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हाँ, तो दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस का। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस HV, शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये बेटा देखो नेगेटिव सेंटेंस का बन गया स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट हमारा आएगा, फिर हेल्पिंग और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी शैल और विल, नॉट आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा, एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस ऑब्लिक फॉर टाइम। एग्जाम्पल, मोहन सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। दो चीज आपको देखना जरूर तो अंडरलाइन बेटा, रहा होगा सुबह से, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम बार बार आपको बताते हैं, कोई भी टेंस आपके कोई भी सेंटेंस किसी टेंस का है तो सबसे नंबर एक पे क्या करोगे बेटा, पहले जो वाक्य का अंतिम शब्द है वही टेंस को की आइडेंटिफाई करता है। रहा होगा कब से, सुबह से। इसका मतलब ये बेटा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन है। कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। वाक्य नेगेटिव बेटा, अफर्मेटिव नेगेटिव है। मोहन will not have been learning his lesson since morning. हम 5 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। हम का क्या हो बेटा, यहाँ देखिए 5 दिन और रहे होंगे, दो चीज़ आपको ध्यान देना बेटा, रहे होंगे और 5 दिन। क्योंकि बार बार आपको मैं बता रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी यही पहचान, रहा होगा रही होगी। लेकिन क्या बेटा, यहाँ टाइम दिया, वहाँ टाइम नहीं दिया रहता, यहाँ टाइम दिया है। तो हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days। किसान 3 घंटे से अपना खेत नहीं जो रहा होगा। यहाँ बेटा 3 घंटे से और रहा होगा, दो चीज़ देखिए। अंडरलाइन हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो अंडरलाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी आएगा बेटा, और टाइम भी दिया रहेगा। तो हो जाएगा द फार्मर will not have been growing his field for 3 hours. For 3 hours. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, आप देखिए बेटा, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसमें। ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा। जब इस टेंस में या किसी टेंस में मान लीजिए वाक्य इंट्रोगेटिव फंड अगर क्या से प्रारंभ होता है तो आप जानते हो क्या का ट्रांसलेशन व्हाट्स नहीं किया जाता बेटा। किसी टेंस में, चाहे जो भी टेंस हो, यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ है तो उस टेंस की संबंधित हेल्पिंग वर्ब पहले आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में एचवी पहले लिखा गया बेटा, शहर ऑब्लिक विल, फिर हमारा सब्जेक्ट करता आएगा, फिर अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट, फिर है प्लस बीन प्लस WING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एकदम पूरे टेंस का मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये चीज़ आपको बता दूं, यदि आप कायदे से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे तो ऐसा रूल इतने सरलतम ढंग से, इजीएस्ट ढंग से आपको कहीं अन्यत्र मिल नहीं सकता है, किसी वीडियो में, किसी चैनल नहीं मिल सकता है। और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा बशर्ते आप फुल वीडियो देखा करेंगे। तब आप बार बार कहने के बाद में भी आप वीडियो केवल टच कर रहे हो, देख नहीं रहे हो पूरा, और उसमें नुकसान किसका होगा? आपका। मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, जो पढ़ेगा उसका लाभ होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए बार बार कहने के बाद भी आपके अंदर भाव नहीं आ रहा कि हमको अपने इंग्लिश कैसे मजबूत करें। और एज यू नो दैट ट्रांसलेशन इज द की ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपको स्ट्रांग करना है, बोलना सीखना है, तो मेक योर ट्रांसलेशन इन सच स्ट्रांग कंडीशन दैट इन फ्यूचर यू हैव टू फेस नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। अदरवाइज if you have to speak English before anybody, you don't know properly about translation, how can you speak English? How can you speak English before any person? How can you express yourself before anybody in English? Therefore, my dear student, I want to suggest you that if you want to make your English strong condition, you must try to learn, understand all the rules which belong or is related my video, and after that I am sure that your English automatically will go. यदि आप इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तो आप जान लीजिए इसी में जो अच्छे भैया देखेंगे, अच्छे स्टूडेंट देखेंगे, ठीक प्रकार पढ़ेंगे, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, और जो केवल टच करेंगे वो टच ही रह जाएंगे, जानते रहिएगा। अब आप देखो क्या इसके बारे में मैंने बताया। दूसरा एक आता बेटा, जब वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, ये शब्द बीच में आते हैं।
इसीलिए देखो WH टाइप वर्ड कहा जाता है। WH मैंने क्वेश्चन वर्ड बेटा। अगर वाक्य में, हिंदी वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, ये बीच में आते हैं तो तब इनकी इंग्लिश देखिए WH टाइप वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाँ, एक चीज आप जान लीजिए, शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होगा बेटा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, MUING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस, ऑब्लिक, फॉर प्लस टाइम। आपको एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मंगलवार से विद्यालय क्या तुम मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहे होगे? इसमें बेटा 3 काम देखना आपको है। यहाँ देखिए, रहे होगे, मंगलवार से, और क्या दिया बेटा? नहीं शब्द भी आया है। इसका मतलब वाक्य हमारा किस टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। दूसरा, वाक्य हमारा नेगेटिव है। तीसरा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर देखो, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, यस नो टाइप और WH टाइप 2 प्रकार इंट्रोगेटिव होता है बेटा। यस नो टाइप वो होता है जिसमें वाक्य का आंसर यस या नो में प्राप्त हो। दूसरी बात, यस नो टाइप जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। देखिए, will you not have been going to school since Tuesday? Will you not have been going to school since Tuesday? दूसरा देखिए, वह 5 दिन से वहाँ क्या कर रहा होगा? वह 5 दिन से वहाँ क्या कर रहा होगा? यहाँ देखो बेटा, रहा होगा 5 दिन से, और यहाँ क्या शब्द बीच में आया है ये भी समझ लो, इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। रहा होगा आप जान लो, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सबकी पहचान वही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। यहाँ देखिए, वही क्या यहाँ पहले आया था बेटा। यहाँ देखो क्या वाक्य में पहले आया, और यहाँ बेटा क्या वाक्य में बीच में आया। अब इसकी इंग्लिश व्हाट आप लिखोगे, इसलिए एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया, व्हाट विल ही हैव been doing there for 5 days। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे की एग्जाम्पल बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो तीसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, राकेश 5 महीने से अपने मित्र की सहायता क्यों नहीं कर रहा होगा? यहाँ तो बेटा, राकेश 5 महीने से अपने मित्र के साथ क्यों नहीं कर, क्यों देखिए, क्यों आगे बेटा, यही क्यों जो है WH टाइप वर्ड होता है बेटा। अब इस क्यों को पहले आइए, वाई होगा। अच्छा, एक और आप बताते,
ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी बेटा। वाई विल राकेश नॉट हैव बीन helping his friend for 5 months. Why will Rakesh not have been helping his friend for 5 months? वह कुछ दिनों से अपनी समस्या का समाधान कैसे कर रही होंगी। ये देखो बेटा, रही होगी कुछ दिनों से और कैसे, 3 चीज आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा जिस ढंग से आपको पढ़ा रहा हूँ जिसने ईजीएस्ट, देखिए मैंने पहले आपको बता दिया मेरे पढ़ाने का उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों को, जो सबसे कमजोर विद्यार्थी होगा उसको समझ में आ गया, तभी मैं समझता हूँ मेरी पढ़ाई कोई मतलब है बेटा। यहाँ 3 चीज, यहाँ देखिए रही होगा, पहचान हो गया बेटा, कुछ दिनों से टाइम दिया है, वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव केवल है, ये नेगेटिव यहाँ नहीं है। यहाँ कैसे शब्द आया, कैसे मतलब होता हाउ, हाउ विल सी हैव बीन सॉल्विंग हर प्रॉब्लम for few days. How will she have been solving her problem for few days? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपने विद्यार्थियों, आज मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन सेंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित के लिए फार लगता है। ये जानते रहिए आप, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। नोट्स में मैं लिखने वाला था कि इनमें आप बता दें, वैसे ही वर्ली बता दें, इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटा निश्चित समय के लिए सेंस अनिश्चित को फार रखता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे पढ़ना नहीं, आप जानते हो। अगर आप पढ़ लेंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ सीख लेंगे, कुछ आपके जीवन में इससे लाभ मिल जाएगा, तो उसी दिन मैं समझूंगा कि मेरा अध्यापन जो लाइफ है वो धन्य हो गया। एक अध्यापक उस समय गौरवान्वित होता है कि उसका पढ़ाया गया विद्यार्थी अच्छे पद पर पहुँचता है। और जब मेरी पढ़ाई इंग्लिश आपको कहीं काम आ जाएगी, तब मैं समझूंगा हाँ, मैंने मेरे विद्यार्थियों के लिए मैंने जो काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, आज वो सफल हो गया। इस नाते मेरा आपसे ये सुझाव आपके लिए है कि बिल्कुल तन्मयता से, ईमानदारी से मेरे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई समस्या रहती कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है, उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने इंग्लिश को जरूर अच्छा करिए, बिकॉज प्रेजेंट टाइम इज नीड ऑफ इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश यू कॉन्ट डू एनीथिंग। अगर आप इंग्लिश बोलना कहते हो ना सर, इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए। कैसे? हाउ कैन यू लर्न, हाउ कैन यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश? कैसे सीखते हो बेटा? जब व्हेन योर बेसिक नॉलेज इज टू मच वीक, हाउ कैन यू
एबल टू स्पीक इंग्लिश। जब आपको बेसिक कुछ है ही नहीं, आधार है ही नहीं, तो आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हो। इस नाते प्रिय विद्यार्थियों, पहले अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करिए। लगभग 65-66 वीडियो मेरा पढ़ चुका। अगर इन वीडियो को पढ़ लेंगे आप कायदे से पूरे समय दे करके, मेरा पूरा विश्वास है आप खुद ही बताएंगे हाँ सर मुझे कितना अच्छा लगा। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं बेटा है, मैं अपने से अपने बात कुछ नहीं कहता हूँ। मेरा मैटर आप पढ़ेंगे आप तो प्रभु कृपा से आप खुद समझोगे कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया, कितना हमको समझ में आएगा। इस नाते आप पूरा समय दे करके पूरा वीडियो देखिए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, like video and share your friend. Thank you.